Hello, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, GDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम लोग आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। समावयवता क्या चीज़ है? जब कोई भी दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनका संरचनात्मक सूत्र या उनका परमाणु या परमाणुओं के समूहों का त्रिविम आकाश में विन्यास भिन्न भिन्न होता है तो वो समावयवी कहलाते हैं और ये फिनोमिना समावयवता कहलाता है। जब उन किसी भी यौगिकों का अणुसूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र दोनों ही समान होते हैं लेकिन वो यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दाईं तरफ एवं दूसरा बाईं तरफ घुमा देता है उस तल को, तो वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं एवं ये प्रक्रिया प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। तो प्रकाशिक समावयवता एक त्रिविम समावयवता है जिसमें कि अणुसूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र दोनों ही समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु एवं परमाणुओं के समूहों का विन्यास त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाशिक समावयवता के लिए सबसे जरूरी बात है कि यदि यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है बच्चों? समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमारा साधारण प्रकाश होता है, सनलाइट होती है या किसी भी सोर्स से जो लाइट आती है, उस साधारण प्रकाश में प्रकाशिक कण होते हैं जो हमेशा कंपन करते रहते हैं। तो साधारण प्रकाश में कंपन असंख्य तलों में होता है लेकिन यदि ऐसे साधारण प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से पास करें, निकाला जाए तो प्रकाश के असंख्य कंपन का तल एकल तल में सीमित हो जाता है और ऐसे प्रकाश को जिसमें केवल एक ही कंपन तल हो उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यदि कोई भी यौगिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाता है तो प्रकाशिक सक्रिय होता है एवं हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और वो हमेशा वाइब्रेट सभी डायरेक्शंस में समान मात्रा में वाइब्रेट करते हैं। जब निकोल प्रिज्म में से इस लाइट को गुजारा जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि अब उनका कंपन एक निश्चित दिशा में हो गया है जिसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब इसके रास्ते में यदि कोई भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक रखा जाता है तो वो उसे या तो दाईं तरफ घुमा देगा या बाईं तरफ घुमा देगा, जिसे हम विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। तो विशिष्ट घूर्णन क्या चीज़ है? स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी किरेल कंपाउंड या एसिमेट्रिक कंपाउंड के यौगिक के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को किसी विशिष्ट कोण पर बाईं या दाईं ओर घुमा देता है। इस घटना को हम प्रकाशीय सक्रियता ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं और ऐसे यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं और वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वे असममित अणु जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन कराते हैं उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं और स्मॉल डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एवं जो असममित अणु समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमा देते हैं उनको हम लीवोरोटेटरी या स्मॉल एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमेशा ध्रुवण घूर्णन क्षमता जो है, रोटेशन पावर, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के रूप में व्यक्त की जाती है। इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश के रास्ते में किसी भी कंपाउंड को रखते हैं तो वो जितनी डिग्री से उसे घुमाता है उसको हम उसका एंगल कहते हैं। इसको हम विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन को इस प्रकार
रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रेक्षित घूर्णन जो डिग्री में है अपॉन लंबाई डेसीमीटर इंटू कंसंट्रेशन ग्राम्स पर ml ऑफ द कंपाउंड। और इस तरीके से हमने देखा कि L उसकी पदार्थ की लंबाई है, उसमें जिसमें भी हमने रखा है ट्यूब में उसकी लंबाई है, डेल्टा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, C विलयन की सांद्रता ग्राम्स पर ml है, T टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात कर सकते हैं। ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डायग्राम है, स्केच डायग्राम कह सकते हैं, जिसमें कि हम स्पेसिफिक रोटेशन को नोट कर सकते हैं। सिंपल जो हमारी साधारण प्रकाश है किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है, या साधारण सामान्य प्रकाश है उसको जब निकोल प्रिज्म से गुजारा जा रहा है तो वो एक दिशा में कंपन करने लगता है, जिसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब उसके बाद में हमारा जो कंपाउंड है उसको सैंपल ट्यूब में भर लिया जाता है, उसमें से प्रकाश पास होता है और वो उसका हम रोटेशन के द्वारा हम नाप सकते हैं कि कितने डिग्री पर वो प्रकाश को तल को घुमाता है, और एनालाइज़र के द्वारा उसमें हम नोट कर सकते हैं। तो ये एक ध्रुवणमापी का स्केच डायग्राम है जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ की ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित या नापी जा सकती है। स्मॉल डी एवं स्मॉल एल का होना अणु का प्रकाशीय गुण है। इसको हम स्मॉल डी यानी कि पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, एवं स्मॉल एल जो कि लीवो रोटेटरी या वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, और ये हम ध्रुवणमापी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। एवं यह गुण हमेशा किरेल अणुओं द्वारा ही प्रदर्शित किया जाएगा। किरेल यानी कि कोई भी कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज जो हैं अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिबिंब समावयवों को उनके प्रकाशीय ध्रुवणता के आधार पर विभेदित किया जाता है। प्रकाशिक समावयवी हमेशा अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, और वो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अर्थात वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं, एवं इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी समान होंगे, सिर्फ उनके एंगल ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये इनको हम प्रकाशिक समावयवी या एनेंशियोमर्स कहते हैं। और एनेंशियोमर्स के लिए एक मेन बात है कि वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, और कोई भी कंपाउंड प्रकाशिक सक्रिय जब होगा जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। विवृम समावयवी ये भी प्रकाशिक समावयवी हैं। इनमें क्या होगा कि हम देखते हैं कि वे त्रिविम समावयवी जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात वे अणु जो अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, वे विवृम समावयवी एवं इस अप्रतिबिंब रूपी प्रकाशिक समावयवों के संबंध को विवृम समावयवता डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अर्थात विवृम समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, लेकिन एनेंशियोमर्स नहीं है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन डाइस्टीरियोमर्स या विवृम समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे। इनमें कायरल सेंटर पाया जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हैं, तो इनको हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स और एनेंशियोमर्स में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि डाइस्टीरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस एंड एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस। अर्थात प्रकाशिक सक्रिय यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, और विवृम समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, एवं ये सभी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं। विवृम समावयवी जो हैं डाइस्टीरियोमर्स, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं, जबकि एनेंशियोमर्स की केमिकल व फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समान होती हैं,
एवं उन्हें सिर्फ प्रकाशिक सक्रियता के आधार पर विभेदित किया जा सकता है, जबकि विवरण समावयवी को उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर भी विभेदित किया जा सकता है। वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। तीसरा टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स जो है वो है मीज़ो कंपाउंड्स। मीज़ो कंपाउंड्स क्या हैं बच्चों? इनमें कायरल सेंटर तो पाया जाता है। कायरल सेंटर अर्थात कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम एवं ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ी हुई हो तो उसे हम किरेल कार्बन या किरेल केंद्र कहते हैं। अब ऐसे यौगिक जिनमें कि एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु है फिर भी उनमें प्रकाशिक सक्रियता नहीं है, तो ये क्यों होगी? ये हमने पहले अपने लेक्चर में पढ़ा है कि किसी भी यौगिक में किसी भी प्रकार का सममिति तत्व उपस्थित हो। सममिति तत्व में वो सिमेट्री एलिमेंट हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एलिमेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। कोई भी सममिति तल उपस्थिति हो, सममिति तत्व उपस्थित हो तो वो उसको एकायरल कर देगा, यौगिक की सक्रियता को समाप्त कर देगा और उस फॉर्म को हम मीज़ो फॉर्म कहते हैं। जैसे कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड से बच्चों बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि ये जो फॉर्म है इसमें 2 कायरल सेंटर उपस्थित हैं, लेकिन वो कंपाउंड के हम सेंटर में एक इमेजिनरी प्लेन बनाएं और उसको दर्पण माने तो क्या होगा? आधा मॉलिक्यूल दूसरे आधे मॉलिक्यूल का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वो आधा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और ये ऑप्टिकली अनएक्टिव हो जाएगा और प्रकाशिक अक्रिय होने के कारण ये एनेंशियोमर्स नहीं बनाएगा और ये दोनों फॉर्म इसके मीज़ो फॉर्म कहलाएंगे, जिसमें कि OH ग्रुप एक में दोनों राइट हैंड साइड पर है और एक में लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेकिन ये दोनों मीज़ो फॉर्म है। 2 कायरल कार्बन एटम है लेकिन सममिति तल होने के कारण यह मीज़ो यौगिक है और एकायरल है। मीज़ो यौगिक प्रकाशिक अक्रिय तो होते हैं या निष्क्रिय कह सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है इनमें नहीं पाई जाएगी, लेकिन ये स्टीरियो आइसोमर्स जरूर बना सकते हैं। हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं? जिनका अणुसूत्र समान है और अणुसूत्र समान होने के साथ साथ संरचनात्मक सूत्र भी समान है, लेकिन संरचनात्मक सूत्र यदि हम देखते हैं समान है और उसका दर्पण प्रतिबिंब यदि एक दूसरे पर अध्यारोपित होता हो तब भी वो अक्रिय होंगे, या किसी भी कंपाउंड में किसी भी प्रकार का सममिति तल पाया जाता है तो वो प्रकाशिक निष्क्रिय यौगिक हो जाएगा और उसको हम मीज़ोफॉर्म कहेंगे। तो मीज़ोफॉर्म हमने बच्चों 3 तरीके के प्रकाशिक समावयवी पढ़े हैं, एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स एंड मीज़ोफॉर्म। एनेंशियोमर्स are optically active, diastereomers may be optically active or inactive and mesoforms are optically inactive। तो इस तरीके से प्रकाशिक समावयवी एनेंशियोमर्स जो होते हैं प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब उनका एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है और वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमा देते हैं। तो इस तरीके से मीज़ोफॉर्म आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके नामकरण और प्रकाशिक समावयवी के बारे में पढ़ेंगे।